सभी भाई है जो इधर उधर जो है चले गए हो कृपा करके यही जो मंच के सामने आ जाओ और हमारा काम नहीं हुआ तो हम आगे चल के काला ठोको आंदोलन करेंगे पूरे ईपीएफओ में, और उसके बाद हम लोग अपनी गिरफ्तारियां देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। मालूम नहीं है कि बुजुर्ग की क्या परिस्थिति है, उसके तो अदानी और अंबानी ही दिखाई देता है, हम निवृत्त कर्मचारी नहीं दिखाई देता। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है देश के जो बुजुर्ग लोग हैं, इसने अपने देश के लिए सेवा में कुछ अपनी जिंदगी बिताई है। किसी ने 30 साल, किसी ने 35 ईयर्स, 40 ईयर्स। सांसद जी EPS 95 को लेकर आज जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा है, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आप? नहीं, मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि अनेक सालों से अनेक बार जंतर मंतर में देश के कोने कोने से, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, केरल से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, यहाँ लोग जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने सरकार को, राज्य सरकार को सेवा दी है, ऐसे बुजुर्ग लोग EPS 95 पेंशन के लिए मांग रखने के लिए यहाँ आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अनेक बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, अनेक बार मैंने लोकसभा में इसके बारे में मंत्री को मिला हूँ, अनेक बार एक क्वेश्चन उठाया है, लेकिन सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। मैं जैसे कह रहा हूँ, अनेक MP लोगों का इसमें समर्थन है। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है देश के जो बुजुर्ग लोग हैं, जिसने अपने देश के लिए सेवा में कुछ अपनी जिंदगी बिताई है। किसी ने 30 साल, किसी ने 35 ईयर्स, 40 ईयर्स। उनको खाली उनकी पेंशन की मांग है। आज उनको क्या मिलता है? 1000, 2000 रुपये पेंशन मिलता है, और इनका खाली मेडिसिन का बिल। ये सब बुजुर्ग लोग हैं, मोर देन 60 ईयर के लोग हैं। आज इनका देखा तो हर एक का मेडिकल का हो, खाने का हो, रहने का हो, फैमिली लाइफ का हो, अनेक ऐसे जो बुजुर्ग के आज सवाल होते हैं, ट्रैवल का हो, वो सवाल सामने रखते ही सरकार ने जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, विविध गवर्नमेंट, निम्न गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट के माध्यम से, उनको EPS पेंशन देना निश्चित रूप से जरूरी है। सरकार तो अनेक योजना कर रही है, गरीबों के लिए कर रही है, बहुत कुछ ऐसी योजना है कि सब लोग योजना है, लेकिन ये भी एक योजना शामिल कर दीजिए जिसके कारण देश के बुजुर्ग जो लोग हैं उनको तसल्ली मिले उनके आखिरी दिन में, आखिरी सांस में। मैं ये प्रार्थना केंद्र सरकार को रखता हूँ, मालवीय जो केंद्रीय लेबर मिनिस्टर है उनको रखता हूँ, और मुझे लगता है कि ये बात वो सुनेंगे, तो सुने, ये प्रार्थना। राष्ट्रीय संघर्ष ये पिछले 10 साल से चल रहा है और बहुत आंदोलन हुए, जंतर मंतर में बहुत आंदोलन हुए, और आज इतनी बारिश, सभी प्रांतों के एक आदमी भी बाहर नहीं गया, हजारों लोग जमा आएंगे। इसका कारण यह है कि देश की तीव्रता बहुत ज्यादा है और इसको सरकार ने सुलझाना चाहिए। हमारी 4 मांगे सरकार को कई बार हमने उनके सामने रखी है। सरकार के पॉलिटिकली जो इम्पोर्टेंट लोग इस मुद्दे के लिए है, उन सभी से हमारी मुलाकातें हुई है। ब्यूरोक्रेट जो इसमें अपना अधिकार रखते हैं, उन सभी लोगों के सामने हमारे प्रेजेंटेशन हुए, और सबको ये मुद्दा मालूम है और सबकी इसमें सम्मति भी है, लेकिन हो नहीं रहा है। अभी हमने ये ठान लिया है कि अगर इस बार हमारा काम नहीं हुआ तो हम आगे चल के काला ठोको आंदोलन करेंगे पूरे EPFO में, और उसके बाद हम लोग अपनी गिरफ्तारियां देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। फिर भी नहीं हुआ तो पूरे जितने MPs है उनके घर के सामने आमरण अनशन करेंगे, और उससे भी अगर हम मुद्दा नहीं सुलझा तो फिर हमें आत्मसमर्पण, आत्मदाह के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। ये नोटिस हमने सरकार को भेजी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो क्या करना चाहते हैं। इन बूढ़ों को स्वाभिमान की जिंदगी देकर जिलाना चाहते हैं या उनको मरवाना चाहते हैं, ये सरकार का अधिकार है और उनके बॉल इज इन देयर कोर्ट।
अपने हाल में धरना लेने के लिए काफी बार किया है, एकत्रित हो लेकिन रहे हैं। आश्वासन के सिवा आपको कुछ नहीं करके मिला। हम हमारी मांग पूरी ये करें। बिल्कुल सही है। ये हर बार हम आते हो रही हैं, है। हमें आश्वासन मिलता है, इसमें सबको लिखित जोड़ने का मिलता है, और मैं आशा रखता हूं ओरली मिलता है। कि ये NEC अभी के हो ही साथ रहा है, सब ऐसे लोग होता है, जुड़े हुए हैं। अगले एक हफ्ते में बुला लेंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन कभी ये काम नहीं हुआ। जब तक ये काम नहीं होता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे रोजाना ये 200 लोग मरते हैं और ये सरकार को गुजरात से इसका जो संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए। सर, जिस तरीके से कमांडर शेखावत जी ने आह्वान किया था देश भर के लोगों को आज 5 तारीख को पहुंचने के लिए जंतर मंतर पर, जैसे 2021 में भी 5 साल पहले वो मोदी जी से मुलाकात किए थे और पेंशनर्स की हक की बात की थी, लेकिन 5 साल होने के बाद भी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। तो क्या कहेंगे? ये सरकार बेरी मूंगी होगी। ये जो गांधी जी का 3 पुतला था, देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, ऐसी सरकार ने बोल दिया हमारे लिए ईपीएफ पेंशन के बारे में। और 8 बार की लड़ाई आज 5 तारीख को होने वाली है, पालन कर दिया है, उसका जिक्र किया है। और सभी संसद सभ्यों के घर और या ऑफिस में पहुंचकर उसके हमें मांग करेंगे कि हम आपके मतदाता है, तो हमारे लिए आपने क्या किया है, संसद में आप क्यों नहीं बोल सकते, ऐसा हम जवाब मांगने वाला है। और जो राहुल साहब बोलेगा ऐसा हम सूचना पूरा गुजरात में करेंगे। और दलित कार्यक्रम, हर दिन कार्यक्रम करने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। गुजरात से सभी जो लोग आए एक ही आवाज से बोल रहा है, अभी करने की है तो आर पार की लड़ाई करने की है। ये 1000 रुपये में मर के जीने का है, इसीलिए तो मरना भी हमको अच्छा लगेगा। क्या कारण है? ये प्रकृति का नियम है। गुजरात से आए, कभी भी देखो फैमिली का खुद का आदमी फैमिली को मारता है, वो हमें समझता हूँ। यही काम मोदी ने किया है। अभी वो उसका जो लागणी है वो निकल गई है बुजुर्गों के सामने। उसके घर में कोई बुजुर्ग रहे नहीं, तो उसकी मालूम नहीं है कि बुजुर्ग की क्या परिस्थिति है। उसके तो अदानी और अंबानी दिखाई देता है, हम निवृत्त कर्मचारी नहीं दिखाई देता। आज धरना का अंतिम दौर दिया जाएगा और जो भी सूचना करेंगे पूरे भारत में हम अमलवारी करेंगे। एक दफे हम सरकार को दिखा देंगे कि हमारी ताकत, हम बुजुर्ग है लेकिन हमारी ताकत कम नहीं हुई है। जैसे विकास का कार्य किया है तो ऐसा ही हम हक लेने के लिए भी हम कार्य करेंगे। गुजरात के हम ऐसे तो मैं यूनियन चलाता हूँ, मजदूर महाजन संघ, इन्हें लोगों के साथ जुड़े हुए और साथ में इनपुट के भी साथ हम जुड़े हुए। सारे श्रमिकों के साथ लेकर पूरे गुजरात का श्रमिक एक आवाज से बोलेंगे कि हर्षराव आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, आपकी जो भी सुविधा आएगी हम वो करेंगे। और हमारी ओर से सरकार को भी दिखा देंगे कि हम कौन है। हमारी गुजरात भूमि आंदोलन की भूमि है। गुजरात में भारत को राह दिखाई है। ये मत सोचो कि हम कामयाब नहीं होंगे, हम कामयाब जरूर होने वाले हैं। हमारे गुजरात के सभी पेंशनर अंडर करंट विद्यालय जमीन से जुड़े संदेश फैला रहे हैं। अगर मोदी जी हमारा काम करते थे तो बहुत अच्छा है। हम नहीं गौतम अडानी है, नहीं धीरूभाई अंबानी, हम आपके मतदाता है। हमें किसी से और कोई शिकायत नहीं। माननीय जी अमित शाह जी, मोदी जी, आप गुजरात की शान बनाइए। 6 करोड़ गुजरातियों का सीना तान के कह सके कि हमारे गुजरात से आंदोलन उठा था नरेंद्र मोदी का, वो भी लिखित आंदोलन की तरह सक्सेस हुआ और आपके नेतृत्व में हो गए। आप कभी होंगे, हम आगे होंगे, हम किसी से टकराव नहीं करते।